केसेस के एक बहुत बड़े बर्डन को भी इस समय झेल रही है। इस बर्डन के कारण आमतौर पर देश के सामने बड़ी चुनौती यह उभर कर सामने आती है कि न्याय सही समय पर लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। कहा गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अर्थात न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर होती है। और न्याय में जितनी देरी होती है उतना ही जनता का न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास धीरे धीरे कम होता चला जाता है। समय समय पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स आदि की स्थापना इसलिए ही की जाती है ताकि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आए। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि न्यायिक प्रक्रिया में यह तेजी इतनी भी तेज न हो जाए, इतनी तीव्र न हो जाए कि वह जुडिशियल प्रोसीजर को ही वायलेट कर जाए। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाते हुए भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, इस फ्रेज से भी आप सब परिचित हैं। इसका खतरा बराबर बना रहता है। इसलिए हमें अपने विवेक से टाइम और प्रोसीजर का एक बेहतर संतुलन बनाते हुए लोगों तक न्याय की सुलभ पहुंच उपलब्ध करानी ही होगी। और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने तो इस दिशा में सराहनीय प्रयास किया है, इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और सैनिकों से संबंधित किसी मुद्दे के टाइमली रिजोल्यूशन ने न्यायिक व्यवस्था और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के प्रति हमारे डिफेंस पर्सनल का विश्वास और मजबूत किया है। आज इस मंच से आप लोगों को यह भी एश्योर करना चाहूंगा, सरकार पूरी कमिटमेंट के साथ देश के हर तबके तक एक अफोर्डेबल जस्टिस उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न कर रही है। और आप सब जानते हैं कि देश अमृत काल में इस समय प्रवेश कर चुका है और अमृत काल की समाप्ति तक हमने एक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य भी अपने सामने रखा है। साथियों, 2047 तक हम भारत को आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक महाशक्ति बनाने की तरफ तो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं यह कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, सच्चाई है। लेकिन इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को भी एक अफोर्डेबल जस्टिस प्रोवाइड, और केसेस के एक बहुत बड़े बर्डन को भी इस समय झेल रही है। इस बर्डन के कारण आमतौर पर देश के सामने बड़ी चुनौती यह उभर कर सामने आती है कि न्याय सही समय पर लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। कहा गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अर्थात न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर होती है। और न्याय में जितनी देरी होती है उतना ही जनता का न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास धीरे धीरे कम होता चला जाता है। समय समय पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स आदि की स्थापना इसलिए ही की जाती है ताकि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आए। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि न्यायिक प्रक्रिया में यह तेजी इतनी भी तेज न हो जाए, इतनी तीव्र न हो जाए कि वह जुडिशियल प्रोसीजर को ही वायलेट कर जाए। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाते हुए भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, इस फ्रेज से भी आप सब परिचित हैं। इसका खतरा बराबर बना रहता है। इसलिए हमें अपने विवेक से टाइम और प्रोसीजर का एक बेहतर संतुलन बनाते हुए लोगों तक न्याय की सुलभ पहुंच उपलब्ध करानी ही होगी। और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने तो इस दिशा में सराहनीय प्रयास किया है, इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और सैनिकों से संबंधित किसी मुद्दे के टाइमली रिजोल्यूशन ने न्यायिक व्यवस्था और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के प्रति हमारे डिफेंस पर्सनल का विश्वास और मजबूत किया है। आज इस मंच से आप लोगों को यह भी एश्योर करना चाहूंगा, सरकार पूरी कमिटमेंट के साथ देश के हर तबके तक एक अफोर्डेबल जस्टिस उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न कर रही है। और आप सब जानते हैं कि देश अमृत काल में इस समय प्रवेश कर चुका है और अमृत काल की समाप्ति तक हमने एक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य भी अपने सामने रखा है। साथियों, 2047 तक हम भारत को आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक महाशक्ति बनाने की तरफ तो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं यह कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, सच्चाई है। लेकिन इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को भी एक अफोर्डेबल जस्टिस प्रोवाइड